हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी कोर। तो आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चे जो इस समय क्लास 12 के अंदर हैं, जो अगले साल बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे और साथ साथ सीयूटी का एग्जामिनेशन देंगे। तो उन बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न चलते रहते हैं। तो इस वीडियो में बच्चे मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि कैसे आप इन दोनों एग्जामिनेशन को एक साथ मैनेज करके आप दोनों में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे, जो हर एक बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि क्या सिर्फ हमें बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए या सिर्फ हमें सीयूटी के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ कैसे करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं कि क्या बोर्ड और सीयूटी का एग्जामिनेशन सेम है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको टाइम के मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बच्चे एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करेंगे आपके सीयूटी के एग्जामिनेशन की, तो जो आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन है बच्चे वो करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो हाइब्रिड मोड में होता है, मतलब 2024 में हाइब्रिड मोड में हुआ और 22-23 में ये आपका कंप्लीटली था बच्चे ऑनलाइन। ठीक है, और ये इस बार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों था। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे। ठीक है, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप किसी क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपका 1 मार्क्स निगेटिव में चले जाता है। अब बोर्ड के एग्जामिनेशन के बारे में समझते हैं। देखिए किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, देखिए हर किसी का अलग होता है, स्टेट बोर्ड अलग होता है, सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम इसके एग्जामिनेशन की मोड की बात करें तो ये आपका क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसके आपको आंसर लिखने होते हैं। तो ये आपका होता है बच्चे सब्जेक्टिव और ये आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम बोर्ड के एग्जामिनेशन में मार्किंग स्कीम की बात करें बच्चे तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे कि आपका देखिए सबसे ज्यादा जरूरी इस समय क्या है बच्चे के, उसका टाइम का शेड्यूल। तो अभी बच्चे जुलाई मिड से ज्यादा हो चुका है ना, यानी कि आप ये लगाइए अभी हम बैठे हैं 20 से 22 जुलाई के आसपास। ठीक है, अब बच्चे यहां से आपके पास अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखें तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको उसका रीजन बताना चाहता हूँ। देखिएगा, अगर अभी तक आपने अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो अभी भी सीरियस हो जाइए। ठीक है, वरना बाद में आप कुछ नहीं कर सकते लास्ट के 30 से 40 दिन में। सबसे पहले अभी जो आपका फोकस होना चाहिए जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में, वो आपका ये होना चाहिए कि मैंने किसी भी हालत में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। आपका ये टारगेट आपको बनाना है और ये टारगेट बच्चे आपको पूरा करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नवंबर और दिसंबर में जिस टाइम आएगा तो देखिए वहां पर फिर आपके क्या होते हैं, हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन होते हैं, है ना, टेस्ट वगैरह होते हैं। तो वहां पे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, अपने जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कर रहे होंगे, अपने मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, और साथ साथ बच्चे जो आपके वीक एरिया है उनको आप कवर कर रहे होंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आपने कितना पढ़ा है, आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो, उसमें से आपका जो वीक एरिया का जो परसेंटेज होता है उस पर जब आप काम करते हो तभी बच्चे वो आपका इंप्रूव होता है। ठीक है, अब देखिए जब आप जनवरी फरवरी में होंगे तो आपका प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड में ये पूरा का पूरा टाइम जाने वाला है। तो यहां पे बच्चे ना तो आप सीयूटी की तैयारी ढंग से कर सकते हैं और ना ही अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के। उसके बाद मार्च अप्रैल में बोर्ड के एग्जामिनेशन हो जाते हैं और मई में हो जाता है सीयूटी का एग्जामिनेशन। तो आप ये देखिए, ठीक है ना, आप यहां सीयूटी के लिए पढ़ सकते हो। अप्रोक्सीमेटली एग्जामिनेशन के 1 महीने के बाद, बोर्ड के एग्जामिनेशन के 1 महीने के बाद आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन हो जाता है। तो क्या वो 30 दिन एनफ है सीयूटी की तैयारी करने के लिए? बिल्कुल नहीं बच्चे, आपको इस तरीके से अभी से अपना टाइम डिवाइड करना होगा कि मेरे को अगले 4 महीने मेरा जो फोकस है या 3 महीने मैं सिर्फ अपना जो सिलेबस है पहले उसे कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अब जैसे अगर कोई बच्चा इस तरीके से प्लानिंग करता है बच्चे, अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है और जो हमारा सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है उन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे
देखिए, इसका जो बोर्ड का पेपर है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, वो ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। मोस्टली इसमें जो 95% वेटेज रहती है वो सब्जेक्टिव पेपर। सीयूटी का जो पेपर है बच्चे वो कंप्लीटली होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो मार्किंग स्कीम है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं। किसी क्वेश्चन का 1, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 5, है ना। और सीयूटी में जो क्वेश्चन की मार्किंग है ना बच्चे वो फिक्स होती है। सही क्वेश्चन करोगे 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत क्वेश्चन करोगे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है वहां पे कंपटीशन नहीं है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में कंपटीशन है तो बच्चे समझ जाइए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, सीयूटी का जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे हाई कंपटीशन है। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए लाखों बच्चों से आप कंपीट करते हो अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए। टॉप यूनिवर्सिटी के, टॉप कॉलेज के, टॉप कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप बहुत बच्चों से फाइट करते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हें एक है कि बस मेरे को 95% लाना है, चाहे आपकी किसी से ज़्यादा आए किसी से कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, सीयूटी का जो एग्जामिनेशन है वहाँ पर बच्चे आपके मार्क्स बहुत बड़ा फर्क डालेगा। आपका मार्क्स डिसाइड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा बच्चे अगर हम बात करें तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको आंसर राइटिंग के ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। और सीयूटी के एग्जामिनेशन के लिए आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। अब इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे बच्चे, जो आपके डोमेन के सब्जेक्ट हैं, डोमेन के सब्जेक्ट आपके सीयूटी के अंदर होते हैं, ये वो सब्जेक्ट होते हैं बच्चे जो आप अपने क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। हर एक बच्चे की पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि मैं एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करूं। जब आप एनसीईआरटी फॉलो कर लेते हैं ना बच्चे, तो आपका 90 से 95% काम वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी से ही आप यहां भी टॉप कर सकते हो, बोर्ड में भी और सीयूटी में भी। इसके अलावा बच्चे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा। और देखिए, नोट्स बनाने बेहद जरूरी हैं। नोट्स आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए भी काम आने वाले हैं और यही नोट्स आपके सीयूटी के एग्जामिनेशन में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो आपकी क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट है ना, वही आपके सीयूटी में रहने वाले हैं एज अ डोमेन। तो जो यहाँ आप पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे काम आने वाला है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं तो उनको नोट कीजिए, है ना, या फिर अलग से एक कॉपी बना लीजिए जैसे 1 लाइनर टाइप की होती है, तो वो आपको बाद में हेल्प करेगी बोर्ड के लिए भी और सीयूटी के लिए भी। इसके अलावा बच्चे देखिए, आपको इन डेप्थ में हर चैप्टर को कवर करना होगा। अब देखिए, बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का लेवल है वो हल्का रहता है, लेकिन सीयूटी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको डेप्थ में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है एक बोर्ड के एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उन्होंने छटनी करनी होती है, ठीक है। तो डेप्थ में जाकर की चीजों को पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, इसीलिए बार बार कह रहा हूं। उसके बाद बच्चे आपके लिए बेहद जरूरी क्या हो जाता है, प्रैक्टिस करना, वो भी किसके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर पूरा काम करता है और किस तरीके से प्रीवियस ईयर रामबाण साबित हो सकता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और हाँ, सीयूटी के लिए आपको डिलीटेड चैप्टर बच्चे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भले ही यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको अपने सीयूटी के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपका अगर बात करूं, देखिए डोमेन हो गया, अदर सब्जेक्ट अब कौन से हैं आपके पास है इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। ये है आपका सीयूटी के अंदर। तो इसमें आपको 3 चीजें करनी है इंग्लिश में। एक तो बच्चे आपको अपने जो ग्रामर है वो अच्छे से कवर करनी है। इसके अलावा आपको वोकैबुलरी, यार अभी से पढ़ना स्टार्ट करो ना। वोकैब तुम्हारी आगे भी जितनी अच्छी तुम्हारी वोकैबुलरी होगी ना, इतनी अच्छी तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी, है ना, इतनी अच्छी तुम्हारी इंग्लिश होगी, तो आगे जाकर के यही काम आने वाले है ना। तो ये आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बच्चे आरसी की प्रैक्टिस करो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर आपको वीकली टाइम नहीं मिलता, लेकिन 10-15 दिन में एक बार उसको प्रैक्टिस कर लिया, है ना। महीने में ऐसा रखो कि 3 से 4 दिन निकालो जिसमें आरसी वगैरह प्रैक्टिस करो। इस तरीके से जनरल टेस्ट में आपको 3 सेक्शन करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर।
डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको जा करके आप देखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि टाइम डिवीजन क्या होना चाहिए आपका, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और आपके सीयूटी के एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करें तो आपको इस समय अपने दो कैटेगरी में अपने स्टडी को डिवाइड कर देना है। एक तरफ आपका आ जाएगा बोर्ड, एक तरफ आपका आ जाएगा सीयूटी। आप कितना भी पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ता है, कोई 5 पढ़ता है, कोई 6 पढ़ता है, उसका बच्चे आप क्या कर सकते हैं 65 से 70% टाइम आप अपना बोर्ड को दीजिए और इसके अलावा 30 से 35% का जो टाइम है वो आप अपना सीयूटी को दे दीजिए। ध्यान रखिएगा सीयूटी का सिलेबस इतना वास्ट है बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं लास्ट के 1 महीने में आप तैयारी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप अगर इस भरोसे बैठे हो कि मैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद सीयूटी की तैयारी करूंगा तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप तैयारी करोगे आपको टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आप 3 से 4 घंटे अपने सब्जेक्ट पढ़ते हो, जिस भी स्ट्रीम से आप हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पीसीएम वालों के लिए बना रखा है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको क्या करना है बच्चे 1.5 आवर्स आप किस में दे सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, सेम वैसी 1.5 आवर आप किसके, फिजिक्स के लिए दे सकते हैं और 1 आवर आप किसके लिए दे सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए दे सकते हैं। ठीक है, और यही आपको सीयूटी में काम आएगा, कुछ अलग करने की जरूरत थोड़ी ना है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा आपको क्या करना है बच्चे, जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने वीकली उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए चैप्टर वाइज, ये बेहद जरूरी है। स्टार्टिंग से ही अगर अच्छा करना चाहते हो तो ये जरूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट अगर सीयूटी की बात करें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए टाइम अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर ठीक है बहुत ज़्यादा तो मैं टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा दोनों के लिए डेली निकालिए। ठीक है, तो अभी से जब आप पढ़ेंगे तो आप अपना दोनों का जो सिलेबस उसको टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे और उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस आप कर पाओगे। बच्चे देखना वही जीतेगा, वही टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा जो बच्चा अभी से मेहनत करेगा। ठीक है, चीज़ों को अगर तुम प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे ना तो वो बाद में कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, फिर अभी जैसे बच्चे पूछ रहे हैं ना कि क्या हमें इतने मार्क्स पर ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, इतने मार्क्स पर ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर ये गलती से अगर बचना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कंक्लूजन यही है कि दोनों एग्जामिनेशन के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए आप के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, बोर्ड का एग्जामिनेशन भी और सीयूटी के एग्जामिनेशन भी। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल जो मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर जो आपको सुटेबल लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। देखो टाइम टेबल बना के तुम्हें कोई नहीं देगा, साफ सीधी सी बात है। हर एक बच्चे का अपना टाइम होता है पढ़ने का, वो कब पढ़ रहा है, वो कितने घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्रैक्टिस एंड रिविजन। प्रैक्टिस और रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसको पढ़ रहे हो वीकली उसका रिविजन करते जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लगाते रहिए। डोंट रिलाई ऑन द लास्ट 30 डेज बिफोर एग्जाम। ये बात क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। लास्ट के 30 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बोर्ड का पेपर है और सीयूटी का हो, उसी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो लास्ट के 30 दिन के भरोसे बैठे हो तो बच्चों अभी भी सुधर जाओ, वरना अगले साल तुम भी इन्हीं बच्चों की तरह निकलोगे कि सर मेरे 850 में से 300 नंबर बन रहे हैं, 350 नंबर मिल रहे हैं, क्या मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो 2025 में सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू, तो अभी से पढ़ना पड़ेगा बच्चे, उसके लिए बहुत अच्छा कंपटीशन वहां पर है। ठीक है, तो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी आपको डाउट रखता है बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है आपके बुक से रिगार्डिंग, या फिर आपको कुछ सिलेबस चाहिए किसी भी चीज़ का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।